नमस्कार, मेरा नाम हरजीत कौर है। मैं माँ शारदा विद्यापीठ स्कूल मैनेज्ड बाय नोबल फाउंडेशन ब्रांच ग्यासपुरा की अध्यापिका हूँ। नोबल फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जिसमें 37 स्कूल चलाए जा रहे हैं। इन 37 स्कूलों में हजारों जरूरतमंद बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बच्चों, आप सबको पता है कि कोरोना नामक महामारी के कारण हमारे स्कूल फिर से बंद कर दिए गए हैं। आप सभी बच्चों ने ऑनलाइन शिक्षा के जरिए अपनी पढ़ाई को जारी रखना है और बाहर जाते समय हमेशा अपने मुंह पर मास्क लगा के रखना है, 2 गज की दूरी बना के रखनी है और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करना है। बच्चों, आज दिन शनिवार 29 जनवरी 2022 को मैं ईवीएस का टास्क लेके आई हूँ। जो नर्सरी क्लास में हम जीके के क्वेश्चन आंसर करेंगे क्योंकि उनको ईवीएस नहीं है। तो व्हाट इज़ द कलर ऑफ राइटिंग बोर्ड? बच्चों, जिस बोर्ड पर आपको काम करवाया जाता है उसका रंग कैसा है? ब्लैक मतलब काला। व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर यूनिफॉर्म? आपकी वर्दी का रंग कैसा है? रेड चेक एंड ग्रे, लाल चेक और ग्रे। व्हाट इज़ द कलर ऑफ एप्पल? सेब का रंग कैसा होता है बच्चों? रेड मतलब लाल। हु राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड? ब्लैक बोर्ड पर कौन लिखता है? माई टीचर मतलब आपके शिक्षक। विच फ्रूट डू यू लाइक मोस्ट? आपको कौन सा फ्रूट सबसे ज़्यादा पसंद है? एप्पल एंड ग्रेप्स। बच्चों, मैंने यहाँ पे ग्रेप्स लिखा है, आपको जो भी पसंद हो आप उसका नाम बता सकते हो। व्हाट डू यू से बिफोर एंटरिंग द क्लास? आप अपनी कक्षा में आने से पहले क्या कहते हो? मैम मैं आई कम इन, मैम मैं अंदर आ जाऊँ। बच्चों, आपने ये सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से लर्न करने हैं। बच्चों, एलकेजी और यूकेजी क्लास में भी हम जीके के क्वेश्चन आंसर करेंगे। दोनों क्लास के बच्चे सेम क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे। से व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर कंट्री? हमारे देश का क्या नाम है? कंट्री का मतलब होता है बच्चों देश, तो इंडिया भारत। इन विच स्टेट डू यू लिव? आप किस राज्य में रहते हैं बच्चों? स्टेट होता है राज्य, तो पंजाब, हम पंजाब में रहते हैं। इन विच सिटी डू यू लिव? सिटी का मतलब होता है बच्चों शहर, आप किस शहर में रहते हैं? तो लुधियाना। विच फ्रूट इज़ द किंग ऑफ फ्रूट्स? फलों का राजा कौन है? मैंगो आम। व्हेन डू वी वेयर कॉटन क्लॉथ? कॉटन क्लॉथ होता है बच्चों सूती कपड़े, तो हम सूती कपड़े कब पहनते हैं? इन समर सीजन, हम गर्मियों के मौसम में सूती कपड़े पहनते हैं। व्हेन डू वी वेयर वुलन क्लॉथ? वुलन क्लॉथ्स होता है बच्चों ऊनी कपड़े, तो हम ऊनी कपड़े कब पहनते हैं? इन विंटर सीजन, सर्दियों के मौसम में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। विच इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब? कैपिटल होता है बच्चों राजधानी, तो पंजाब की राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़। नेम एनी 2 फेस्टिवल्स? फेस्टिवल होते हैं बच्चों त्यौहार, तो कोई दो त्योहारों के हमको नाम बताने से, होली और दिवाली। बच्चों, इसको आपने अच्छे से याद करना है। बच्चों, आज मैं फर्स्ट क्लास को जीके का काम कराऊंगी। इसमें हम फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पे ना कुछ वर्ड दे रखे हैं और यहाँ पर हमने फिलिंग द ब्लैंक्स भरने हैं इन वर्ड की हेल्प से। जैसे मैंने यहाँ पे कर रखे हुए हैं। ए डैश शार्पन्स द पेंसिल? हम अपने पेंसिल को किससे छीलते हैं? शार्पनर से। मिल्क मेक अस डैश एंड स्ट्रॉन्ग? दूध हमें क्या बनाता है बच्चों? सेहतमंद और ताकतवर। डैश इज़ फेमस फॉर हाउस बोट? किश्ती वाला घर ज़्यादा कहाँ पर मशहूर है? कश्मीर में। वी गेट डैश फ्रॉम बी हाइव? मधुमक्खी के छत्ते से हमें क्या मिलता है? शहद। ए डैश हैज़ 3 साइड्स? किसकी 3 साइड्स होती हैं? ट्रायंगल की। ए डैश लुक्स आफ्टर द सिक? बीमार की देखभाल कौन करता है? नर्स। वी डिपॉजिट मनी इन डैश? हम अपने पैसे कहाँ पे जमा कराते हैं? बैंक में। बच्चों, आपने इसको अपने कॉपी में सुंदर सुंदर लिखना है और इसकी तस्वीर अपनी मैम को भेजनी है। टास्क फॉर सेकंड क्लास खंड 4 मेरा पड़ोस में पाठ 15 हमारा स्कूल। बच्चों, ये देखो किसकी स्कूल की तस्वीर बनी हुई है। हम स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में हम कई अच्छे आते सीखते हैं, हम वहाँ नए मित्र बनाते हैं। हमारे स्कूल के विभिन्न विभिन्न विभाग हैं, बहुत से व्यक्ति स्कूल में काम करते हैं। बच्चों, यह देखो किसकी तस्वीर बनी हुई है? कक्षा का कमरा है, यह कक्षा का कमरा है, अध्यापक हमें यहाँ पढ़ाते हैं। बच्चों, यह देखो किसके चित्र बना है? प्रिंसिपल के ऑफिस का, यह प्रिंसिपल का कमरा है, प्रिंसिपल यहाँ बैठते हैं और सारे स्कूल की देखभाल करते हैं। यह बच्चों देखो पुस्तकालय का चित्र बना हुआ है, यह पुस्तकालय है, पुस्तकालय अध्यक्ष पुस्तकालय की किताबों की देखभाल करते हैं। बच्चे, यह देखो बाग का चित्र बना हुआ है, यहाँ पर यह बाग है, माली बाग में पौधों की देखभाल करता है। कुछ अन्य लोग चपरासी, सफाई वाला और गेट कीपर स्कूल में काम करते हैं। बच्चों, आज जो हमने हमारा स्कूल वाला ये पाठ पढ़ा है, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है और याद करना है। क्लास 3
खंड 6 प्राकृतिक वातावरण, पाठ 19 प्राकृतिक पिंड। अगर हम आकाश की तरफ देखें तब हमें सूर्य, चांद और तारे दिखाई देते हैं। इन सबको नक्षत्रीय रूप कहते हैं। सूर्य एक बहुत ही गर्म गैसों का गोला है। हम इसे आग से भरा हुआ गोला भी कहते हैं। यह धरती से लगभग 1 मिलियन अधिक बड़ा है, परंतु यह बहुत छोटा दिखाई देता है क्योंकि यह हमसे बहुत दूर है। यह बहुत तेज चमकता है। यह हमें रोशनी व गर्मी प्रदान करता है। सूर्य ही पृथ्वी पर दिन व रात का निर्माण करता है। यह सब रहने वाली वस्तुएं व जीवों को रोशनी व गर्मी देता है, इसलिए सूर्य पृथ्वी के लिए वरदान है। चंद्रमा भी नक्षत्रीय रूप में आता है। यह रात के समय दिखाई देता है। यह गोलाकार है। यह सूर्य से छोटा है। चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं है। यह इसलिए चमकता है क्योंकि वह सूर्य से रोशनी लेता है। चंद्रमा पर जीवन नहीं है क्योंकि यहाँ पर ना तो हवा है और ना ही पानी है। हर रोज़ रात को हम चंद्रमा के विभिन्न आकार देखते हैं। जब यह बड़ा और गोल होता है तब इसे चंद्रमा कहते हैं। कभी हम आधा चंद्रमा देखते हैं तब इसे आधा चंद्रमा कहते हैं। कभी हम कोई भी चंद्रमा नहीं देखते तब इसे अमावस्या कहते हैं। इसके पश्चात हम एक नया चंद्रमा देखते हैं तब उसे अर्ध चंद्रमा कहते हैं। तारे। असंख्य तारे रात के समय आकाश में टिमटिमाते हैं। हमारा सूर्य भी एक तारा है। यह सबसे समीप का तारा है। तारे आकार में बहुत बड़े होते हैं पर वह लगते बहुत छोटे हैं। यह इसलिए है क्योंकि वह हमसे बहुत दूर हैं। तारे दिन में दिखाई नहीं देते क्योंकि उस समय सूर्य की रोशनी नहीं होती है। बच्चों, आपने इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है। क्लास 4 खंड 8 प्रकृति, पाठ 21 हम और मौसम। धरती के चारों ओर हवा की अवस्था को मौसम कहते हैं। मौसम प्रतिदिन बदलता रहता है। मौसम कई प्रकार का होता है, जैसे गर्म और ठंडा, बादलों से घिरा हुआ, नमी वाला, शुष्क, तूफानी या शांत मौसम। 3 महीने के लगभग जब मौसम एक जैसा रहता है तो उसे हम ऋतु कहते हैं। हमारे देश में भिन्न भिन्न प्रकार की ऋतुएं होती हैं। मौसम का लोगों के रहन सहन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आओ हम ऋतुओं के बारे में विचार करें। गर्मी की ऋतु। गर्मी का मौसम अप्रैल से आरंभ होकर जून के अंत तक रहता है। इस ऋतु में मौसम बहुत गर्म होता है और सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। दिन रातों से लंबे होते हैं। गर्म और शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। इस मौसम में पसीना बहुत आता है। हम इस मौसम में सूती कपड़े पहनते हैं और यह कपड़े हमारे शरीर को ठंडा रखते हैं। इस मौसम में हमें प्यास बहुत लगती है। इस मौसम में बच्चे आइसक्रीम खाना बहुत पसंद करते हैं। इस मौसम में लोग पंखे, कूलर और एसी के सामने बैठना पसंद करते हैं। लोग इस मौसम में पहाड़ों पर जाते हैं। वर्षा ऋतु। वर्षा का मौसम जुलाई से आरंभ होकर सितंबर के अंत तक चलता है। इस ऋतु में मौसम ठंडा और नमी वाला होता है। आसमान पर बादल छाए रहते हैं और वर्षा होती रहती है। ठंडी और नमी वाली हवा को मानसून कहा जाता है। आकाश बादलों से घिरा रहता है। बार बार वर्षा होती है। हम छाता, रेनकोट और बरसाती बूटों का प्रयोग करते हैं। बच्चे कागज़ की नाव पानी में चलाकर बहुत खुश होते हैं। हमें इस मौसम में वर्षा की बौछारें बहुत अच्छी लगती हैं। पतझड़ ऋतु। यह ऋतु अक्टूबर के अंत से लेकर नवंबर तक रहती है। इस ऋतु में वृक्षों के पत्ते झड़ जाते हैं। वर्षा का अंत होता है और मौसम शुष्क हो जाता है। इस मौसम में ना तो बहुत गर्मी होती है और ना ही बहुत सर्दी। सर्दी ऋतु। सर्दी का मौसम दिसंबर से लेकर फरवरी के अंत तक चलता है। इस मौसम में बहुत अधिक ठंड होती है। दिन छोटे और रातें बहुत लंबी होती हैं। ठंडी हवाएं चलती हैं। हम ठंड से बचने के लिए ऊनी कपड़े पहनते हैं, जैसे स्वेटर आदि। हम अपने आप को गर्म रखने के लिए गर्म चीज़ें पीते हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी आदि। हम धूप में या आग के इर्द गिर्द बैठते हैं। हम रूम हीटर का प्रयोग भी करते हैं। हम बर्फीली ठंड से बचने के लिए रजाइयों और कंबलों का प्रयोग भी करते हैं। बसंत ऋतु। इस ऋतु का आरंभ फरवरी में होता है और अप्रैल में अंत होता है। यह बहुत सुहावना मौसम होता है। आकाश साफ और नीला होता है। इस मौसम में ना बहुत ठंड होती है और ना बहुत गर्मी। इस मौसम में वृक्षों पर नए पत्ते आ जाते हैं। चारों ओर हरियाली होती है। सभी पौधों पर फूल खिले होते हैं। वृक्षों पर पंछी चहचहाते हैं। तितलियां फूलों पर मंडराती हैं। इसी तरह सारे साल का चक्कर चलता रहता है। बच्चों, आपने इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है। इस पाठ की झलक बीते समय की विक्टोरिया मेमोरियल घंटाघर फरीदकोट। यह इमारत राजा बलबीर सिंह 1869-1906 ने सन 1902 में इमारत विक्टोरिया की याद में बनवाई गई थी। यह 115 फुट ऊंची इमारत फ्रांसीसी नमूने पर आधारित है और 3 फुट ऊंचे चबूतरे पर स्थित है, जो कि सड़कों में दब चुका है। स्विट्जरलैंड में बनी इसकी घड़ियां 1-1 घंटे के बाद बजती और पूरे शहर में सुनाई देती रहती हैं।
किला मुबारक बठिंडा का आंतरिक दृश्य। इसकी बनावट में कच्ची ईंट के साथ साथ पक्की ईंट भी दिखाई देती है, जिसे नक्शाई या लाहौरी ईंट भी कहते हैं। आकार में यह आजकल प्रयोग की जाने वाली ईंट की तुलना में बहुत छोटी होती है। उस जमाने में ईंट की चिनवाई चूने से की जाती है और मजबूती के लिए चूने में जूट, पटसन, रेशे मिलाए जाते हैं। यह किला आवास स्थान, मलकी और फौजी कैंप इसी कारण दिल्ली में आगरे के किले की तरह इस किले में आम दीवान कांच के, फिर भी इस तरह की कोई रचना नहीं मिलती। इस किले में रजिया सुल्तान को कैद करके रखा गया था। रजिया सुल्तान दिल्ली के बादशाह इल्तुतमिश की बेटी थी। यह दिल्ली के सल्तनत पर राज करने वाली पहली महिला थी, परंतु उस समय औरत का राज करना बहुत बड़ी बात थी। परंतु राजदरबारी इसके विरुद्ध थे। उस समय प्रताप थी, विशेषकर मुस्लिम औरतों में, परंतु रजिया पुरुषों जैसे वस्त्र पहनकर दरबार में बैठती। इस दौरान बठिंडा के गवर्नर राज्यपाल मलिक अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप रजिया सुल्तान को अल्तुनिया के बीच लड़ाई छिड़ गई और उसमें रजिया को कैद कर लिया गया। बाद में रजिया ने अल्तुनिया के साथ शादी कर ली और रजिया दिल्ली से जाने के पश्चात अपने भाई मुइजुद्दीन बहराम शाह ने दिल्ली सल्तनत पर अपना अधिकार जमा लिया। रजिया और उसके पति इल्तुनिया ने राज्य पर वापस भरपूर पाने के लिए कोशिश की, परंतु लड़ाई में जीत न सके और कैथल के निकट अपनी हत्या कर ली। कोस मीनार। ये मीनार मुगल बादशाहों के द्वारा एक कोस की दूरी पर बनवाए गए ताकि यात्रा के दौरान फासले का पता चले। पंजाब में इस तरह के कई मीनार हैं, क्योंकि दिल्ली से लाहौर का रास्ता पंजाब से होकर ही जाता है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। नूर महल की सराय। नूर महल जालंधर के पास एक लंबा कस्बा है। कहा जाता है कि इसका नाम बादशाह शाहजहां की पत्नी नूरजहां के नाम पर पड़ा। यहाँ पर सराय का निर्माण मलिका नूरजहां की आज्ञा से करवाया गया। यह भवन कला का एक बेहद खूबसूरत नमूना है। बच्चों, इस पाठ को अच्छे से पढ़ें। अंत में मैं नोबल फाउंडेशन के फाउंडर श्री राजेंद्र शर्मा सर जी का धन्यवाद करती हूँ और उन्हीं सभी दानी सज्जनों का धन्यवाद करती हूँ जो नोबल फाउंडेशन को अपना सहयोग दे रहे हैं। धन्यवाद।